टल न सकते थे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं क्या, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां कैसा। सुनो ऐ दोस्तों, सुनिए तवज्जो। सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां 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 है ये। सुनो ए दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। सुनो ए दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। सुनो ए दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की शुक्रिया दास्तां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। देखिए साहब, अगर बीच में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद महफिल में आज पहली बार पढ़ रहा हूं मैं, से फरमाइश आई है इसलिए मुझे कुछ देख कर पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप सुनिए स्टोरी इसकी। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी का, मुजाहिद अर्तुगरुल का जिक्र होता है जमाने में। नहीं मिलती कहीं भी बुज़दिली उसके फसाने में। वो जिसका नाम सुनते थे तो दुश्मन कांप जाते थे। वो जब मैदान में आता तो डर से भाग जाते थे। खुदा का नेक बंदा था, खुदा का नेक बंदा था, नबी को मानने वाला। नहीं था उस घड़ी उससे कोई भी जंग में आला। हर एक दुश्मन को वो टुकड़ों में पल में बांट देता था। वो एक तलवार से
दस्तों के दस्ते काट देता था। शुजाअत देखकर दुश्मन पसीना छोड़ देते थे। दहाड़ उस शेर की सुनते तो जीना छोड़ देते थे। न थी हिम्मत किसी में सामने उसके ठहर जाता। कोई कोई तो उसकी आंखों की मस्ती से डर जाता। खुदा ने बाजुओं में उसके वो ताकत अता की थी। बनाया था बदन फौलाद का हिम्मत अता की थी। बहादुर अर्तुगरुल गाजी पे ये रब की इनायत थी। गरीबों बेकसों से बेतहाशा उसको उल्फत थी। गरीबों बेकसों से बेतहाशा उसको उल्फत थी। गरीबों बेकसों से बेतहाशा उसको उल्फत थी। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। मुफलिस की रब बेफिक्र करता था। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। मुफलिस की रब बेफिक्र करता था। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। सुभान अल्लाह। लीजिए सामीन, दूसरा बंद पेश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग इस तारीखी वाक़े को, इस ऐतिहासिक स्टोरी को। नबी का नाम लेता और खुदा का जिक्र करता था, लेकिन कैसे? हाँ हाँ। तवज्जो सुनो तफसील से अब अर्तुगरुल की दास्तां सारी, के गुजरे वक्त में होती थी किस तरह वफादारी। ये तुर्की मुल्क के एक शहर का काई कबीला था। बहुत चर्चे थे इसके शहर में नामी कबीला था। सुलेमा शाह थे सरदार इस सारे कबीले के। सुलेमा शाह पर फजले खुदा से 4 बेटे थे। उन्हीं बेटों में था ये एक बेटा अर्तुगरुल गाजी। निशाना चूकता ना था, ये थी ऐसी अंदाजी। निशाना चूकता ना था, थी ऐसी तीर अंदाजी। बहुत जांबाज था, बचपन से इसके खूब चर्चे थे।
कबीले वाले सारे अर्तुगरुल पे नाज करते थे। गुजर वालिद गए तो बन गया सरदार ये गाजी। कबीले वालों की मर्जी थी, इसमें थे सभी राजी। शिकार को रोज करके अर्तुगरुल जंगल से आता था। नजर पहुंची जो उसकी, सामने मंजर अजब देखा। सिपाही बांध कर कुछ कैदियों को लेके जाते थे। सभी कैदी थे गम से गमज़दा, आंसू बहाते थे। ये देखा अर्तुगरुल गाजी ने उन पर कर दिया हमला। किया तेजी से इतनी हमला के दुश्मन नहीं संभला। किया तेजी हमला के दुश्मन नहीं संभला। सिपाही कैदियों को छोड़कर मैदान से भागे। से छोड़कर मैदान से भागे। सिपाही कैदियों को छोड़कर मैदान से भागे। के पीछे पीछे उनके मौत थी, वो दौड़ते जाते के पीछे पीछे उनके मौत थी, वो दौड़ के भागे। पीछे पीछे उनके मौत थी, वो दौड़ के भागे। पीछे पीछे उनके बहुत शुक्रिया दौड़ के भागे। देखिए जनाब, एक दिन अर्तुगरुल गाजी शिकार करके जब वापस आ रहा था, देखा कि कुछ सिपाही कैदियों को बांध कर ले जा रहे हैं। ये मंजर देखकर अर्तुगरुल गाजी ने उन पर हमला कर दिया। वो कैदियों को भी छुड़ा लेता है और वो सिपाही डर कर भागते हैं। मगर आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। हुआ मालूम ये कैदी थे सब सल्तनत वाले। हुकूमत छीन ली मंगोलों ने, तख्ते पलट डाले। जो उनका हाल दिल था कैदियों ने रोके बतलाया। उन्हें फिर अर्तुगरुल गाजी कबीले पर लिए आया। थी एक खातून उनमें, उसका चेहरा भोला भाला था। हलीमा नाम था खातून का, नक्शा निराला था। कबीले वालों ने देखा, उन्हें दिल में ख्याल आए कि क्यों ना अक्द इस खातून का गाजी से हो जाए। किया ये मशवरा जब सबने मिलकर, हो गया ऐसा। हुआ फिर अक्द गाजी अर्तुगरुल का और हलीमा का। मुबारकबाद दी लोगों ने गाजी और हलीमा को। कहा तुम दोनों को ये महफिल शादी मुबारक हो। उधर मंगोली सेना भी लगाए घात बैठी थी। कबीले वालों और लोगों पे हमला करती रहती थी। वो ऐसे जुल्म करते थे, कलेजे कांप जाते थे। सितम से इनके मजलूमों के सीने थरथराते थे। जो उन सब का था हाकिम, नाम था चंगेज खान उसका। सितम जिस पर किया उसने मिटाया था निशान उनका। सितम जिसने किया उसने मिटाया ना निशान उसका। कोई शहर
हुकूमत छीन ली थी बादशाहों को मिटाया, हुकूमत छीन ली थी बादशाहों को मिटाया था, हुकूमत छीन ली थी बादशाहों को मिटाया था, हुकूमत छीन ली थी बादशाहों को मिटाया था, हुकूमत छीन ली थी। चंगेज खान का नाम तो आपने सुना होगा, बड़ा ही जालिम और जाबिर मंगोल लोगों में एक चंगेज खान हुआ है जिसके जुल्म की कहानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो उसके बारे में एक बंद हमारे शायर ने लिखा है, समाअत फरमाइएगा। कहना है, ज़ईफों पर रहम करता न बच्चों पर तरस खाता, बड़ी बेदर्दी से वो कत्ल इंसानों को करवाता, सताने जब लगी लोगों को चंगेज की फितरत, परेशान लोग फिर करने लगे उस शहर से हिजरत, गरज काई कबीले ने भी आखिर कुछ फरमाया, ये लश्कर चलते चलते दूर जब काफी निकल आया, तभी वो एक जगह ठहरे सभी आराम की खातिर, निगाहें अर्तुगरुल गाजी की ये क्या देखती हैं फिर, बड़ी ही शान से सेनाएं तो यलगार करती हैं, बहुत तेजी से एक दूजे से मारा मार करती हैं, अचानक लड़ते लड़ते पड़ गया कमजोर एक लश्कर, सिपाही उसके सब करने लगे धरती पे घिट, सिपाही उसके सब गिरने लगे धरती पे कट कट कर, ये देखा अर्तुगरुल गाजी ने फौरन जोश में आया, चलाई जिस घड़ी तलवार जालिम पर कहर ढाया, मदद की अर्तुगरुल गाजी ने जीता हारता लश्कर, बड़ा यूं हौसला उसका लड़ाई थी मगर बेहतर, सहारा मिल गया गाजी का तो फौरन फतह पाई, मुखालिफ फौज फिर तो भागती फौरन नजर आई, मुखालिफ फौज भी तो भागती फौरन नजर आई, बहादुर नौजवान ऐसा था लोगों अर्तुगरुल गाजी, बहादुर नौजवान ऐसा था लोगों अर्तुगरुल गाजी, बहादुर नौजवान ऐसा था लोगों अर्तुगरुल गाजी, पलट देता था अपने हौसलों से जुल्म की, पलट देता था अपने हौसलों से जंग की बाजी, पलट देता शुक्रिया, अपने हौसलों से जुल्म की बाजी, पलट देता अपने हौसलों से जुल्म की बाजी, पलट देता था अपने हौसलों से जुल्म की बाजी। देखिए, अगर पसंद आ रहा हो तो आगे भी पढ़ूं मैं, वरना फिर कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ भी खत्म कर सकता हूँ इसको। ये हमारे भाइयों की थोड़ी सी ख्वाहिश थी, वो जिसका नाम सुनते थे तो जालिम कांप जाते थे।
वो जब मैदान में आता तो डर से भाग जाते थे। जब भी कोई एक मुजाहिद, एक बहादुर इंसान इस दुनिया से जाता है तो फिर मेरी ये जो कव्वाली है, ये लोग रील पे उसके स्टोरी पे लगा देते हैं और बड़ी वायरल हुई है पूरे भारत में, सब में। मैं एक बंद और सुनाई देता हूं, चलिए, उसके बाद मुझे और भी पढ़ना है कुछ। तवज्जो। जहां ये जंग होती थी अलाउद्दीन की हद थी, उसी की फौज थी ये, सब उसी की सीमा सरहद थी। अलाउद्दीन थे सुल्तान उस सारी रियासत के, सताते रहते थे मंगोल उनको भी सखावत से, सताते रहते थे मंगोल उनको भी बगावत से। नजर उनकी रियासत पर भी उन मंगोलियों की थी, हुकूमत छीन लेना चाहते थे वो जबरदस्ती। इसी बाइस वो जालिम उन पे हमला करते रहते थे। अलाउद्दीन भी हिम्मत से उनसे लड़ते रहते थे। हुआ मालूम जब सुल्तान को फौरन वहां आया कि उसकी सरजमी पे है कोई एक नौजवान आया। पलट कर रख दी जिसने एक पल में जंग की बाजी, नहीं डरता किसी ताकत से है वो हिम्मती गाजी। करीब आकर अलाउद्दीन से ये बोला गाजी से, हुए खुश हम तुम्हारे हौसले तलवारबाजी से। बताओ क्या तमन्ना है उसे पूरा किया जाए, हमारा दिल ये कहता है तुम्हें तोहफा दिया जाए। कहा ये अर्तुगरुल गाजी ने बस इतनी बना दे दो, वतन से बेवतन है हमको रहने की जगह दे दो। वतन है हमको रहने की जगह दे दो। अलाउद्दीन ने ये अर्तुगरुल की पूरी ख्वाहिश की, अलाउद्दीन ने ये अर्तुगरुल की पूरी ख्वाहिश की। अलाउद्दीन ने ये अर्तुगरुल की पूरी ख्वाहिश की। जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह देती, जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह देती, जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह देती, जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह देती, जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह देती। सुभान अल्लाह। सलमान भाई, कबीले वालों ने सब उस जगह खेमे लगा डाले, दिए सुल्तान ने हथियार उनको पर्चियां भाले। मिली अच्छा, हमें एक खुशखबरी और मिली कि हमारे तस्लीम भाई प्रधान पद के लिए भी प्रत्याशी हैं। हमारे नौजवान उभरते हुए हमारे भाई, वो प्रधान पद के भी प्रत्याशी हैं तस्लीम भाई। तो मुबारक हो आपको, खड़े हो जाएं आप और इंशाअल्लाह लोगों का प्यार
जरा एक बार दिखा दीजिए खड़े होकर। सभी जानते हैं ये मीरगंज। ये हैं भाई तस्लीम साहब। जी जी माशाल्लाह, अल्लाह कामयाबी अता करे। जी। कबीले वालों ने सब उस जगह खेमे लगा डाले, दिए सुल्तान ने हथियार उनको बरछियां भाले। मिली ताकत से ताकत हौसले पहुंचे बुलंदी पर, वो सुल्तान नाज करता अर्तुगरुल की अक्लमंदी पर। आखिरी बंद। बड़ी तरकीब से अब दोनों मिलकर काम लेते थे, बहुत होशियारी से एक काम को अंजाम देते थे। किया करते थे वो मंगोली हमला आके उन पे जब, बहादुर अर्तुगरुल से जंग में आते थे मुंह की सब। बहुत घबराते थे अब अर्तुगरुल गाजी से सब दुश्मन, बना रहता था गाजी अर्तुगरुल उनके लिए उलझन। लड़ाई फिर हुई और दुश्मनों का हौसला टूटा, बहादुर अर्तुगरुल ने जालिमों का वो किला जीता। जहां पर बैठकर वो जुल्म के नक्शे बनाते थे, मुसलमानों पे करके साजिशें हमले कराते थे। यहीं से जालिमों के जुल्म की आधी कमर टूटी, वहां से फौज उन मंगोलियों की भाग कर छूटी। मगर ऐसे भी थे गद्दार कुछ गाजी के लश्कर में, मिले रहते थे वो मंगोली से दौलत के चक्कर में। मिले रहते थे जो मंगोलों से वो दौलत के चक्कर में। यहाँ के राज दुश्मन को सभी जाकर बताते थे, यहाँ के राज दुश्मन को सभी जाकर बताते थे। यहाँ के राज दुश्मन को सभी जाकर बताते थे। हुआ होता था खुश दुश्मन तो वो दीनार, खुश तो वो दीदार पाते थे। हुआ करता था खुश दुश्मन तो वो दीदार पाते थे। खुश दुश्मन तो वो दीदार पाते थे। खुश दुश्मन तो वो दीदार पाते थे। खुश दुश्मन। अच्छा दीनार पाते थे। हमारे सभी जो